आपको तस्वीरें दिखा दें, देश के नए सीजेआई इस वक्त शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का, अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई को देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। आप देखिए किस तरह से उन्होंने शपथ लिया। कई प्रभावशाली निर्णय उन्होंने किए। 370 चुनावी बॉन्ड योजना निरस्त में उनकी भागीदारी थी। चीफ जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई बुलडोजर एक्शन पर गाइडलाइन जारी उन्होंने की थी। तो कई ऐसे फैसले उनके हैं। क्रीमी लेयर सिद्धांत की वकालत उन्होंने की। देश के 52वें सीजेआई बन गए हैं अब जस्टिस गवई, और उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ही ये शपथ लिया। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो अब देश को नया सीजेआई मिल गया है संजय। अनीशा, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, अब देश एक नए सीजेआई के साथ है। कई प्रभावशाली निर्णयों के लिए याद करते हैं लोग इन्हें। जी, जस्टिस बी.आर. गवई जो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने अभी वो ओथ ले रहे हैं। और याद रखिएगा, जस्टिस बी.आर. गवई जो हैं पहले बुद्धिस्ट और केवल दूसरे शेड्यूल कास्ट जज हैं। पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस बी.आर. गवई। एक काफी इम्पोर्टेंट परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जस्टिस बी.आर. गवई के फादर जो थे वो राज्यसभा के एमपी भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, और बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ काफी क्लोजली उन्होंने काम किया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कई बार यही कहा है कि उनके पिताजी और बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से ही वो वकालत की तरफ आकर्षित हुए, और उनका सारा ध्यान जो वकालत में और जज बनने के बाद भी उनको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जो बाबा साहेब अम्बेडकर की सिखाई हुई आइडियाज थे, आइडियोलॉजीज थी, वो ही उन्हीं पर आज तक जस्टिस बी.आर. गवई चलते हैं। हमसे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही ओथ लेने से पहले बात की मीडिया कर्मियों से। तब उन्होंने यही कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की पेंडेंसी और सुप्रीम कोर्ट की गरिमा दोनों ही उनके लिए बहुत प्रायोरिटी रहेंगे। और अगले क्योंकि 6 महीने का उनका कार्यकाल एज चीफ जस्टिस रहेगा, उसमें काफी कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि की जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जो पेंडिंग मैटर्स हैं, उनको जल्द से जल्द निपटारा करने की कोशिश जरूर की जाएगी। खासतौर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मैटर्स हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा, जस्टिस गवई की तरफ से ये कहा गया है। ठीक है अनीशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।